दोस्तों, स्वागत है आपके YouTube चैनल श्री राम दूत में। सज्जनों, कांटा पुष्प का दुश्मन हो सकता है, लेकिन पुष्प कांटे से लाख जख्मी होने के पश्चात भी कोमलता ही देता है। पावन पवित्र गंगा मैया भला कैसे किसी गंदे नाले को गंदा नाला रहने पर छोड़ सकती है। वे तो नाले को अपने स्वयं जैसा ही बनाकर उसे पावनता प्रदान करती है। भले ही गंदे नाले की कुछ भी अहितकारी भावना क्यों न रही हो। ठीक वैसे ही भगवान श्री राम रावण का अहित कल्पना में भी नहीं कर सकते। हाँ, रावण भले ही आठों पहर श्री राम जी का अहित व हानि सोचता रहता था। रावण के मन में तो कलुषित भाव हैं, दुश्मनी के कांटे श्री राम जी के प्रति हैं, लेकिन भगवान श्री राम जी के पुनीत पावन हृदय में फिर भी रावण के प्रति सम्मान का आसन लगा हुआ है। प्रमाण मिलता है कि जिस वक्त रावण अपने जीवन की अंतिम घड़ियां गिन रहा था, उसकी छाती श्री राम जी के वाणों से छलनी हो चुकी थी। सब और श्री राम जी की जय जयकार हो रही थी और रावण को थू थू हो रही थी। ऐसे में भी श्री राम लक्ष्मण जी को कहते हैं कि लक्ष्मण, जाओ तो रावण से कुछ शिक्षा लेकर के आओ। लक्ष्मण जी के मस्तिष्क पर प्रश्नों का जाल बिछ जाता है कि शिक्षा, और वह भी रावण से। प्रभु, जिसके पास आप जैसा अमृत का सागर हो, भला वह एक कीचड़ के गड्ढे के पास जाकर क्यों विनती करेगा। तो श्री राम कहते हैं, प्रिय अनुज, हे लक्ष्मण, मेरी बनाई सृष्टि में कुछ भी निरर्थक नहीं है। मृतक शरीर की सड़ांध मारती दुर्गंध हमारे लिए असहनीय व उपेक्षित हो सकती है, लेकिन जो उस मृत शरीर में नन्हे कीड़े पल रहे हैं, उनसे पूछो, वह मृत शरीर उनके लिए किसी स्वर्ग से कम नहीं है। रावण में लाख बुराइयां हों, उसकी असंख्य गलतियां होने के पश्चात भी मुझे कुछ अच्छाइयां प्रकट होती प्रतीत हो रही हैं। इसलिए हे लक्ष्मण, मेरी आज्ञा है कि जाकर रावण से कुछ शिक्षा लेकर के आओ। श्री लक्ष्मण जी, भले उनका मन रावण के पास जाने का किंचित भर भी ना हो, लेकिन श्री राम जी की आज्ञा मानकर श्री लक्ष्मण जी रावण के पास जाते हैं और कहते हैं कि हे लंकापति रावण, हे इस धरती के डूबते हुए सूर्य, हे उखड़ती श्वासों के मालिक लंकापति रावण, शीघ्र अति शीघ्र हमें शिक्षा प्रदान करो और हम वापस लौटें। रावण जो पीड़ा से व्याकुल है, रावण अपने नेत्र खोलता है और देखता है कि श्री लक्ष्मण जी, जो स्वयं काल का अवतार हैं, मेरे पास आकर खड़े हैं और शिक्षा की मांग कर रहे हैं। रावण मुख से तो कुछ नहीं बोलता और केवल मुस्कुराकर पुनः अपने नेत्र बंद कर लेता है। श्री लक्ष्मण जी ने देखा कि अरे, इतनी अकड़, इतनी ऐंठन, मृत्युशैया पर रावण लेटा है और अब भी ऐसा नखरा। तो श्री लक्ष्मण पैर पटक कर श्री राम जी के पास वापस जाकर प्रणाम करते हुए कहते हैं कि प्रभु, रस्सी जल गई पर बल नहीं गया। कहा क्यों? तो श्री लक्ष्मण कहते हैं कि प्रभु, उसने तो कुछ प्रत्युत्तर में कहा ही नहीं, उल्टे मुस्कुराकर आंखें बंद कर ली। प्रभु, उसकी अकड़ अभी गई नहीं, भले ही उसके प्राण जाने को हैं। श्री राम मुस्कुराकर श्री लक्ष्मण जी से पूछते हैं कि लक्ष्मण, आप खड़े कहाँ हुए थे? तो श्री लक्ष्मण जी कहते हैं कि प्रभु, मैं उसके शीश के पास खड़ा हुआ था। श्री राम मुस्कुराते हैं और कहते हैं कि हे लक्ष्मण, भले ही रावण मूर्ख श्रोमणी क्यों ना हो, लेकिन क्योंकि हमारे सम्माननीय धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन किया है, चारों वेद 6 शास्त्र कंठस्थ हैं, नीति शास्त्रों का वह ज्ञाता है, तो इतना तो वह जानता ही है कि शिक्षा जब देनी होती है तो शिक्षा लेने वाला पात्र अपने उचित स्थान पर है अथवा नहीं है। श्री लक्ष्मण जी प्रश्नवाचक दृष्टि से देखते हुए कहते हैं कि प्रभु, पात्र और उचित स्थान अर्थात? तो श्री राम कहते हैं कि हे लक्ष्मण, हे प्रिय अनुज, जब किसी पात्र में हमने वस्तु डालनी हो तो वह पात्र नीचे की अवस्था में होता है और जिस पात्र से डालनी है वह पात्र ऊंचा होता है। और आप तो उसके शीश के पास जाकर खड़े हो गए, ऊपर थोड़ी न खड़े होना था। और रावण इस बात को भूला नहीं, इसलिए जाओ पुनः रावण से विनती करो
और इस बार रावण के शीश के पास नहीं बल्कि उसके चरणों के पास खड़ा होना है। यह बात श्री लक्ष्मण जी के हृदय में घर कर गई और तत्काल श्री लक्ष्मण जी रावण के चरणों के पास जाकर खड़े होते हैं और विनीत भाव से आग्रह करते हैं, हे लंकेश, अपने जीवन के इस पड़ाव पर हमें कोई महान शिक्षा प्रदान करो जो हमारे लिए एवं पूरे जगत के लिए मार्गदर्शन का कार्य करे। तो रावण अपने नेत्र खोलता है और मुस्कुराकर कहता है कि हे काल को विजयी करने वाले लक्ष्मण, इंद्रजीत को धूल चटाने वाले रामानुज, प्रिय लक्ष्मण, मैंने अपने जीवन में एक ही बात देखी कि पुनीत कार्य को कभी भी कल पे नहीं टालना, क्योंकि अपने तपोबल के आधार पर मुझ में अथाह शक्तियां थी। मैं चाहता तो सातों समुद्र के खारे पानी को मीठा कर सकता था, स्वर्ग तक समस्त पृथ्वीवासियों के लिए सीढ़ियां लगा सकता था, लेकिन मैंने क्या किया, इन पुनीत कार्यों को कल पे टाला और जो अनैतिक कार्य थे उनको प्रथम स्थान पर रखते हुए तत्काल कर डाला। यही मेरे जीवन की सबसे बड़ी गलती थी, मेरी कमी थी, और चाहता हूँ कि मेरे पश्चात पृथ्वी का कोई भी व्यक्ति मेरी इस गलती को अपने जीवन में दोहराए नहीं तो स्वर्ण की लंका में रहने वाला रावण जिस दुर्गति को प्राप्त हो रहा है वह दुर्गति की परछाई तक भी किसी अन्य मानव पर ना पड़े। मैं भगवान शिव का अनन्य भक्त, 4 वेद 6 शास्त्रों का प्रकांड ज्ञाता, लेकिन आज मैं अकेला हूँ और सदगति को नहीं बल्कि दुर्गति को प्राप्त हो रहा हूँ। इसलिए हे लक्ष्मण, किसी की झोली में पुष्प अर्पित करने हो तो विलंब न करो। हाँ, किसी के रास्ते पर कांटे बिछाने की अगर कभी इच्छा हो तो उस इच्छा को कल पे टालते चलो और धीरे धीरे वह अहित की इच्छा स्वतः ही दम तोड़ देगी और तत्काल किए गए पुनीत कार्य आपकी अंतरात्मा को इतना स्वच्छ कर देंगे कि फिर कहीं कोई असफलता नहीं होगी, कहीं कोई दुर्गति नहीं होगी। यही मेरा संदेश है। श्री लक्ष्मण जी ने सुना, उनका मन व तन पुलकित हो उठा। रावण के प्राण शरीर छोड़कर परलोक से धार गए और श्री लक्ष्मण जी जाकर के श्री राम जी को प्रणाम करके कहते हैं कि प्रभु, आप धन्य हैं, आप महान हैं कि ऐसे पात्र से भी दुनिया के लिए आपने शिक्षा के लिए सूत्र निकाल डाले। सज्जनों, यह प्रेरक प्रसंग आपको अच्छा लगा हो तो कृपया लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में जय श्री राम अवश्य लिखें और हमारे YouTube चैनल श्री रामदूत को सब्सक्राइब अवश्य करें, साथ में बेल आइकॉन दबाकर। धन्यवाद। जय श्री राम।